जय सद्गुरुदेव। मित्रों, लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण साधना जो इस रिकॉर्डिंग में आपको सद्गुरुदेव की दिव्य वाणी में प्राप्त हो रही है, उसे केवल दिवाली की रात्रि को संपन्न किया जा सकता है। जब सद्गुरुदेव ने यह रिकॉर्डिंग बनवाई थी तो वो 1990 का दशक था और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग बनी थी उस दिन दिवाली की रात्रि को सी लग्न 12:40 से 1:10 था। इसलिए आप सुनेंगे बार बार सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विधि को 12:40 से 1:10 के बीच में संपन्न कर देना है। अगर इस विधि को आप 2023 के साल में करना चाहते हैं तो 12 नवंबर की रात को दिवाली है और उस दिन 12:38 से लेकर 2:46 तक सी लग्न है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2023 में दिवाली 12 नवंबर और सी लग्न दिवाली की रात 12:38 से 2:46 तक है। इस समय के दौरान आपको ये विधि कर लेनी है। अगर आपको फिर भी कोई संशय है या कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9429400214। जय सद्गुरुदेव। इसीलिए उस प्रयोग को उस विशेष मंत्र के तरंग से वह उस लक्ष्मी जिस समय पूरे वातावरण फैली हुई होती है उसमें वो मंत्र उसको टच करता है और टच करते ही सीधा आपका हृदय पटल पर सीधा उसका अंकन होता है। क्यों अंकन होता है कि वो सारा कंट्रोल्ड आपका हृदय है, जैसा कंट्रोल्ड मेरा माइंड है। मैंने कहा कि कीड़ा अगर काटता है तो कीड़ा का काटना हुआ, वहां की जो नर्व है वो सीधा माइंड को कहेगी कि कोई काट रहा है। माइंड सीधा हाथ को ऑर्डर करेगा, हाथ सीधा उठेगा, कीड़े को झटक देगा। ये सारा काम एक साथ होगा। क्यों ही आप उस जिस समय लक्ष्मी का वातावरण में उस मुंह रात्रि में एकदम बिंबात्मक होगा, ठीक उसी समय आप मंत्र उच्चारण करेंगे, वह उसको स्ट्राइक करेगी, वह सीधी आपके चित्त पर अंकन होगा। और यही अपने आप में पूर्णता और साधना और श्रेष्ठता है। एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्टेज, एक चिंतन। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्कुल सही समय पर मुहूर्त या सही मुहूर्त पर मंत्र प्रयोग करने से ही अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। केवल मंत्र जाप करने से कुछ नहीं हो सकता, उसको हृदय में स्थापन करने की क्रिया जरूरी है। और हृदय में स्थापन तब होगा जब सामने वो बिंबात्मक होगी। रात्रि को 1 बजे में टेलीविजन नहीं देख सकता क्योंकि उस बिंबात्मक वातावरण में है नहीं वो फ्रीक्वेंसी। मैं नहीं देख सकता, चाहे रेडियो खोल दो, गूंगू आवाज आएगी, वो चित्र नहीं आएगा। जिस समय वो चित्र वातावरण में हो उसी समय आ सकता है। इसीलिए ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जो श्री सूक्त के लाखों हजारों पाठ करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। और सारी रात लक्ष्मी मंत्र जाप करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। उनको क्रिया ज्ञान नहीं है, किस क्रिया से वह प्राप्त हो सकती है। और यदि हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो चली जाती है। मान लो आए भी आपको 500 रुपए 1000 रुपए कहीं से मिले भी तो खर्च हो जाएंगे। जो पूर्ण समृद्धि मतलब बिल्कुल निश्चिंता की अब कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक आ रहा है, चला जा रहा है तो चला जा रहा है, 1 लाख 2 लाख चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ा, 5 लाख आ गए तो मन में कुछ चिंतन नहीं। ऐसा जीवन में स्थिति आती है तब पूर्णता होती है। और पूर्णता होती है धन की, घर में पत्नी हो, सुख हो, शांति हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, स्वास्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो। ये सब कुछ मिलकर के लक्ष्मी बनता है। केवल धन लक्ष्मी नहीं है, पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है। पैसा हो और घर में मतलब आपके कोई संतान ही नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पत्नी नहीं हो, वो पैसा कोई काम करना। या घर में कलह हो, लड़ाई झगड़े हो, वो पैसा आपको कोई काम करना। पैसा हो और आपका इतना बीमार शरीर हो कि आप कुछ खा नहीं सके, उठ नहीं सके, वो पैसा कोई काम करना। और सब कुछ मिलकर के जो बिंब बनता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। ऐसे लक्ष्मी को जो प्राप्त कर सकता है वह उस विशेष साधना को समझ करके ही कर सकता है। आज की रात्रि में वह बिंबात्मक लक्ष्मी का जो चिंतन है
वो 12:40 से लगा करके 1:10 तक है, केवल 30 मिनट तक। उसी पर्टिकुलर टाइम में उस विशेष मंत्र को, क्योंकि उस विशेष मंत्र वह पर्टिकुलर होना चाहिए जो उसको टच कर सके, हर एक मंत्र वहां टच नहीं करेगा। क्योंकि लक्ष्मी होनी चाहिए स्थिर लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चल है, गतिशील आती है चली जाती है, मगर स्थिर लक्ष्मी होनी चाहिए। इसलिए मैंने श्लोक में प्रारंभ में कहा कि स्थिर लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं जो पीढ़ियों तक आपके घर में रह सके। और ऐसे ही लग्न में जो सिंह लग्न है उसको स्थिर लग्न कहा गया है। और स्थिर लग्न प्रारंभ होता है, सिंह लग्न प्रारंभ होता है 12:40 से। कैसे प्रयोग करेंगे उसके लिए विष्णु पुराण में 6 बातें लिखी हुई हैं कि 6 बातों के माध्यम से हम लक्ष्मी को टच करते हैं, लक्ष्मी को हृदय पर अंकन करते हैं। अब इसमें लक्ष्मी का बिंब भी बन गया, मंत्र जाप भी हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम में साधना भी हो गई। उन्होंने 6 बातों में बताया है कि साधक तब तक निद्रा नहीं ले जब तक उस मंत्र जप को पूरा नहीं करे। ऐसा नहीं नींद लेकर के उठे फिर मंत्र जाप नहीं कर सकता। यानी आप अगर उस साधना को करें तो 12:40 तक जागते रहेंगे, ये जरूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि निद्रा अपने आप में जीवन की अपूर्णता है और अपूर्णता के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मोटी बात यह है कि 12:40 तक हम जागते रहें। दूसरी बात, हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्धता के साथ बैठें। तीसरी बात, सामने तेल का दीपक हो और तेल के दीपक पर हमारी दृष्टि हो, बिंब हो। यानी चित्र और मूर्ति की जरूरत नहीं है इसमें। वह जो एक ही दीपक पर 20 लोग प्रयोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं, 500 लोग कर सकते हैं, मगर हमारी दृष्टि स्थिर हो, दृष्टि गतिशील नहीं हो, देखा और फिर यूं, ऐसा नहीं हो सकता। दृष्टि बिल्कुल स्थिर और मंत्र जाप हो। दृष्टि स्थिर किस में करें? उस दीपक की लौ पर, किसी चित्र पर नहीं, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी और चिंतन पर नहीं। और जब वो स्थिर होगी तब आपके मानस में दूसरे कुछ विचार आ नहीं सकते। उस समय आपका हृदय पटल बिल्कुल स्वच्छ होगा। अगर आपकी स्थिर दृष्टि नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं तो ये याद आ रहा है, ऐसा ये बेटा इसकी माला है, अच्छा ये उठा नहीं, और हृदय पटल भी दूसरे बनते रहेंगे। मगर जब एक पॉइंट पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा, दीपक की लौ पर होगा, तो फिर दूसरे कोई बिंब होंगे नहीं। उस समय वो टेलीविजन का पर्दा बिल्कुल साफ होगा, जो बिंब आएगा वो उस पर अंकन हो सकता है। अगर टेलीविजन के पर्दे पर आप रेत बहुत ज्यादा लगी हुई हो तो आप चित्र नहीं देख सकते साफ। और आपके हृदय पर भी बहुत ज्यादा कलुषिता है, छल है, झूठ है, इतना अधिक पर्दा है कि वो बिंब आएगा भी दिख नहीं सकता। इसलिए ध्यान मुद्रा एकाग्र होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिर। माला की जरूरत नहीं है इसमें, न माला की जरूरत है और न कुछ दूसरे बखेड़ों की जरूरत है कि भाई लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, अबीर गुलाल होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, कुमकुम होनी चाहिए। ऐसा तो हिमालय में साधना करने वाले कहां चलाएंगे? और लक्ष्मी की साधना, और केवल संसार में लक्ष्मी की साधना ही ऐसी है जिनकी साधना देवताओं ने भी की है और मनुष्य भी कर रहे हैं और राक्षस भी की है। केवल यही एक साधना ऐसी है। बाकी तो शिव की साधना द्रविड़ों ने की, आर्यों ने की नहीं, आर्यों ने तो बाद में की। विष्णु की साधना आर्यों ने की, द्रविड़ों ने की नहीं। ऐसी कई साधनाएं जो एक वर्ग करते हैं। लक्ष्मी की साधना जैन, बुद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, हिंदू, संसार के जो भी हैं लक्ष्मी की साधना में भी करते हैं। देवताओं ने भी लक्ष्मी साधना की, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शिव ने लक्ष्मी साधना की, राक्षसों ने भी की। क्योंकि लक्ष्मी जीवन की अपूर्णता को पूर्णता देने वाली, धन नहीं, केवल धन से ही नहीं, जो भी जीवन में हमारी न्यूनताएं उसको पूर्ण देने वाली लक्ष्मी है। इसलिए उसके लिए उस पर ध्यान बिल्कुल एकाग्र करते हुए
लक्ष्मी को अपने हृदय पर अंकन करने के 4 बीज हैं, 4 मंत्र हैं, 4 अक्षर हैं। इस पंखे को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर अलग पॉइंट है, उस पॉइंट को दबाने से ये पंखा नहीं चल सकता। इस पंखे को चलाने के लिए तो केवल वही पॉइंट दबाना पड़ेगा और उस पॉइंट को दबाते ही पंखा घूमने लग जाएगा। हालांकि बीच में कोई तार दिखाई नहीं दे रहा है, उस पॉइंट का इससे कोई संबंध दिखाई भी नहीं दे रहा है, और नहीं दिखाई देने पर भी अदृश्य संबंध है। उस दीवार के बीच में तार आया हुआ है जो उससे इसका जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो बिंब वातावरण फैलता है उसका आपके हृदय से सीधा, बीच में तार नहीं है तो सीधा संबंध है। जो आप उस बीज मंत्र को बोलेंगे सीधा उस लक्ष्मी से अटैक होगा और लक्ष्मी सीधा इन्वॉल्व उसमें होगी ही। और जो ही लक्ष्मी का हृदय में स्थापन होता है त्यों ही जीवन में अपने आप ऑटोमेटिकली पूर्णता प्राप्त होने लग जाता है। पंखे की पूर्णता हवा देना है और हवा नीचे की फेंकना है, बस पंखे की पूर्णता इतनी है। और उस पॉइंट को दबाएंगे पंखा आने लग जाएगा, हवा आने लग जाएगी, चाहे तार बीच में लगा हुआ दिखाई दे या नहीं दे। ठीक उसी प्रकार से उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सीधा उस समय में जब लक्ष्मी का वातावरण में स्थान होता है, उस समय पूरे विश्व में लक्ष्मी घूमती है। वो मैंने टाइम बता दिया, 12:40 से 1:10। और वे बीज मंत्र हैं 4, श्रीम, रीम, 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 ऐं, ओम। ये तो आपने देखा वो श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले बोलते ही हैं। श्रीम रीम ऐं ओम। श्रीमाली वाला श्री करके ऊपर बिंदी और र मिला करके ये की मात्रा बिंदी, रीम ए करके ऊपर लकीर और मात बिंदी, ऐं ओम तो है। ये 4 बीज हैं। इन 4 बीजों का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले तो 12:40 पर बैठ करके हाथ पैर धो करके और बैठ जाए, शुद्धता से धोती पहनी हुई हो और अपने दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ हो या उत्तर की ओर मुंह किया हुआ हो, सामने एक दीपक हो और उसके बाद में आप 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, जितनी लंबी सांस तक खींच सके। उस ओंकार की ध्वनि से अंदर की प्लेट जो है, चित्त है, वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। अंदर स्वच्छ करने का कोई झाड़ू हमारे पास है नहीं, कोई कपड़ा है नहीं। ओम की ध्वनि से ही स्वच्छ होगा, इसलिए ओम की जरूरत है। और उसके बाद उन तीनों बीजों का कंटिन्यूस उच्चारण करेंगे। श्रींग रिंग एंग, 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 श्रींग रिंग एंग। आपकी आंख नहीं हिले और आपके शरीर का कोई अंग नहीं हिले, ये इसमें कंपल्सरी चीज है। यदि आप कंपायमान हैं तो 5 करोड़ मंत्र जाप करने पर भी कुछ नहीं होगा। यदि टेलीविजन के नीचे आप एक लगा दीजिए डंडा और टेलीविजन को हिलाते रहिए और आप चाहे बिंब देखें, आप नहीं देख सकते। बस फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर वो स्थिर नहीं है तो नहीं देख सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से उस समय आपका सारा शरीर स्थिर होना चाहिए। आंख की पुतली और शरीर का प्रत्येक अंग, तो कितना देर स्थिर रख सके ये आप पे डिपेंड है। आप कितना गहराई के साथ लक्ष्मी को अंकन कर सकते हैं। आधे घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। उसका क्रम होगा श्रीम रींग एंग, ये होगा श्रीम रींग एंग, श्रीम रींग एंग, श्रीम रींग एंग, श्रीम रींग एंग। और यदि पलक झपकनी भी पड़े तो पलक झपकिए, मगर ज्यादा झपकने की कोशिश मत करिए। जितनी कम से कम पलक झपक सके उतनी झपके और स्थिर दृष्टि से देखने की क्रिया करें। बिना पलक झपकाए उस बिंब को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मा कह रहे हैं कि इंद्र, ये बहुत छोटा सा प्रयोग तुम समझ रहे हो, मगर ये अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि ये जो लट्टू है, बल्ब है, बहुत छोटा सा है, मगर इसमें बहुत तेज रोशनी आती है। ये सूर्य तुम्हें बहुत छोटा दिखाई दे रहा, पर इसकी रोशनी बहुत तेज है। इतने बड़े लंबे चौड़े हाथी को कंट्रोल करने के लिए कोई लंबा बांस की जरूरत नहीं है। एक केवल 6 इंच का जो अंकुश है बहुत है, उस 6 इंच के अंकुश से इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटे से मंत्र से इतनी बड़ी विशाल लक्ष्मी को भी हम अंकन कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं।
आज की रात्रि को आप तब तक आप भजन करें, मगर भजन इस प्रकार से करें कि जिससे बाहर लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, स्वच्छ मुंह हो आपका, और फिर आप दीपक एक बीच में लगा दें, और जिस प्रकार से मैंने कहा है उस प्रकार से आप लक्ष्मी का, इसको लक्ष्मी पूजन कहें, चाहे लक्ष्मी प्रयोग कहें, चाहे लक्ष्मी मंत्र कहें, ये अपने आप में गोपनीय और अद्वितीय मंत्र है, जिसका मैं खुद प्रत्येक वर्ष अनुष्ठान करता हूं। मैं खुद भी यही करता हूं जो मैं आपको आपके सामने रखा है, और यदि मेरे अनुष्ठान से मुझे अनुकूलता मिल सकती है तो फिर आपको भी अनुकूलता मिलेगी। यदि इस वर्ष में मुझे रोशनी मिलती है तो आपको भी रोशनी मिलेगी। तरीका मैंने आपको सिस्टम बता दिया है जो मैं क्या करता हूं, और मैंने शिविर में इसलिए नहीं बताया था कि दीपावली की रात्रि को जो आएंगे मैं उनको बताऊं, स्वाभाविक था। आप लोग आए, आपके सौभाग्य हैं, और ये प्रयोग आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आप कोई इंडिविजुअल नहीं है, आपका, आपकी माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार गुरु, इन सबको जुड़ करके आप बनते हैं। इसलिए जब आप ही प्रयोग करेंगे आपके पूरे परिवार को ये अनुकूलता प्राप्त हो सकेगी। ये प्रयोग आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए करें। इसमें कोई संकल्प की, विनियोग की, अभी गुलाल मोहर चित्र कुछ जरूरत नहीं है, मगर अपने आप में एबनॉर्मल प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है। इस प्रयोग को मैं भी संपन्न करूंगा ही, आप इस प्रयोग को संपन्न करें, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस रात्रि में आपको पूर्णता और सफलता प्राप्त हो, और जीवन की सारी इच्छाएं आपकी पूर्णता हो, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।